जी फ्रेंड्स, तो आज मैं तकरीबन 2 दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। परसों मैंने 2 दिन पहले, तो सॉरी परसों भी नहीं, तरसों हो जाता है, ब्लॉग शूट किया था कि इनकी फूफो आ रही थी बच्चों की। और उस दिन जो हम कुछ भी मैंने आगे नहीं ब्लॉग बनाया क्योंकि सब बैठ गए थे, बातें करने लग गए थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा ब्लॉग बनाना। क्योंकि अमरीन तो आ जाती है ब्लॉग में, तो नंदोई जो है मेरे वो नहीं आना पसंद करता, तो इसलिए फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। खैर बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर के लिए वो लोग आए थे, खाना वाना खाया और बस चाय पी फिर चले गए। तो लेकिन उस रात से मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, 2 दिन से मैं बस बिस्तर पे लेटी हुई हूँ, तो आगे ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। ना कुछ मुझे वॉमिटिंग हो रही है और ना ही कोई फ्लू वगैरह हो रहा है, कुछ भी नहीं। बस पता नहीं क्या हो गया, ना डायरिया वगैरह, अजीब हालत हो रही है, ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है। तो 2 दिन से ना बस पानी पीने को भी तरस रही हूँ। पानी अच्छा ही नहीं लग रहा, पानी पीने तो बिल्कुल कड़वा लग रहा है। 2 दिन से मैं ORS बना के पी रही थी। अभी मैंने सलार से नीचे से ये नींबू मंगवाए हैं। नीचे मामू ये पाँच अदद सलाद नींबू तोड़ कर लेकर आया है। नीचे मामू के घर में दफ्त लगा है नींबू का, बाजार जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने इसको बोला कि जो नीचे से नींबू तोड़ कर ला कर दो। अम्मी ने कल मुझे बताया कि नमकीन स्कंजबी जो होती है सिर्फ नींबू और नमक डालकर वो बना कर पियो, तो शायद इससे कुछ बेहतर हो। मुँह का जायका इतना कड़वा हो रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो बस अभी नमाज़ पढ़कर ये क्या हो रहा है भाई? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये बीच में अपना शॉर्ट्स लेकर आगे बांध रहा है। इधर इधर साइड पे आओ, साइड पर आओ। यार क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं होता। बहुत ब्लॉग बना दिया वा विच आके अपने पंगे ले ही जान दे। मज़ा आया। तो अभी बस मैंने नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ और उसके बाद फिर ये बनाती हूँ, उठकर पीती हूँ। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा तबीयत बेहतर हो रही तो ब्लॉग शूट कर लूँ, और हम भी सो रहा था तो टाइम मिल गया मुझे। ब्लॉग का एंड करना था, थोड़ा बहुत जो उस दिन बनाया बस थोड़ा सा आज बना के मैंने कहा ब्लॉग का एंड करती हूँ। लास्ट जो मैंने ब्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी ट्रेन की ट्रेजेडी शेयर की थी, तो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ एक और ट्रेजेडी शेयर करूँगी। हमारे साथ तकरीबन आज से 5 साल पहले भी ऐसे एक हादसा हुआ था। ये वाला तो खैर हादसा नहीं था, लेकिन 5 साल पहले जो हमारे साथ हुआ था वो हादसा था। सलार अभी 13 ईयर्स का है, तब सलार 9 साल का था ना। सलार 5 साल पहले चले जाओ तो 9 साल बनती है इसकी एज। तो हम मेरे छोटे भाई की शादी थी, हम लोग शादी से वापस आ रहे थे, तो रेहान मुझे कहने लगे हम लोग ना पोर्ट कासिम पर उतर जाएंगे। मैंने उनको बहुत कहा कि नहीं पोर्ट कासिम नहीं हम उतरेंगे, हम लोग लाडी या कैंट जाकर उतरेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो कहने लगे कि ऐसा करते हैं एक दरवाजे से आप लोग उतर जाना सामान लेके। तब से आप बिल्कुल छोटा सा था, तकरीबन 1.5 साल का होकर चलता फिरता था, इतना था। तो मुझे कहने लगे आप साथ मेरी छोटी बहन थी जो अब्दुल्ला की मामा मिसेस ताहिर, तो वो अनमेरिड थी तब। तो मुझे कहने तकरीबन 5.5-6 साल, हाँ 5 साल हो गए मेरी बहन की शादी को, तकरीबन 5.5 साल की बात है। तो कहने लगे एक साइड से आप सब उतर जाना, एक साइड से मैं सामान उतार कर मैं खुद उतर जाऊँगा। तो वो बस माननी पड़ी मुझे बात। रेहान मानते नहीं होते थे बिल्कुल भी। अब जो देखेंगे व्लॉग, जो कुछ रेहान के जानने वाले भी हैं मेरे सब्सक्राइबर, उनको पता लगेगा रेहान बहुत ढीठ होते थे, रेहान बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे। तो खैर मुझे उतरना, मैंने कहा चले उतरना पड़ेगा, अब रेहान साहब इतना कह रहे हैं। तो हम लोग जो है एक दरवाजे में हम लोग खड़े हो गए, एक दरवाजे की साइड पर रेहान साहब खड़े हो गए, सामान सारा लेकर। शादी से आए थे तो सारे पास सामान भी ज़्यादा था। तो छोटी बहन मेरी उतरी है और उसको मैंने सिर्फ पकड़ाया अभी। और हमारा लास्ट का डिब्बा था जो प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आया, क्योंकि पोर्ट कासिम का जो है स्टेशन वो छोटा है, उतरना भी मुश्किल हो रहा था। तो शानजे को बड़ी मुश्किल से मैंने उतारा और 2 बस ट्रेन हल्की हल्की से चलना स्टार्ट हो गई। दिमाग ऐसा काम करना ख़त्म हुआ कि बस वो कहते हैं ना जब हादसा कोई लिखा था तो अकल पे पर्दे पड़ जाते, बस हमारी अकल पे भी पर्दे ही पड़ गए थे। तो मैंने कूलर था मेरे हाथ में, वो मैंने फेंका और सामान फेंका, और मैंने खुद भी ना हल्की सी चलती ट्रेन के साथ मैंने कहा उतरने की कोशिश करती हूँ, उतर ही जाऊँगी, और मैं खुद भी गिर गई। तो ट्रेन ने चलते साथ स्पीड पकड़ ली। तो मुझे नहीं बल्कि पहले मैं सलार को उतारने लगी तो मुझे वहाँ पे एक भाई थे, तो उन्होंने मुझे बोला भाभी आप इस तरफ से उतर जाएं, मैं इस तरफ से ना बच्चों को दूसरी तरफ से उतार दूँ। तो जिधर से रेहान उतरे थे तो मैंने कहा चले ठीक है, और मैं खुद उतर गई। इतना दिमाग काम नहीं किया कि चलो भी चल पड़ी है ट्रेन, तो मैं बैठती हूँ आराम से ट्रेन में सलार को लेकर। तो हम लोग अगले स्टेशन पर जाकर उतर जाएंगे लांडी पे। बस मैं उतर गई और जब आखिरी डिब्बा था ट्रेन चल पड़ी, वो बहुत चलते साथ उसने स्पीड पकड़ ली। जैसे मैं बैठी हूँ बैठ कर उतरने लगी और वो चल पड़ी स्टार्ट। तो मैं नीचे गिरी हूँ, मेरे सर पे भी चोट, तो मेरे ब्लड भी निकलने लगे सर से। और जैसे ट्रेन चली आगे को और फ़ौरन शांदे लोग थोड़ा पीछे थे क्योंकि ट्रेन चलकर आगे आ गई थी, तो शांदे फ़ौरन भाग कर आई। तो चीख कर दूसरी तरफ से रेहान पहले खुद उतर गए और वो ट्रेन चलते साथ ही उन्होंने सामान फेंक दिया। वो सामान तो फेंक सकते हैं, इंसान सब फेंक नहीं सकते जल्दी जल्दी।
तो ट्रेन जब चल पड़ी है, आकर मैं उठी तो शांत एकदम से चीखी, मम्मा सलार नहीं है, सलार नहीं है। हम लोगों की हालत इतनी ख़राब, और सलार उतरा नहीं, ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन तो फ़ौरन जाहिर सी बात वो तो इतनी स्पीड में कहाँ जा सकती, हमारी तो हवाइयाँ उड़ गई, समझ में ही ना आया क्या करें। सामने था वो जो होता है रेलवे स्टेशन में जो होते हैं, जैसे वहाँ पर उनके रूम्स वगैरह बने थे, वहाँ से फ़ौरन गार्ड्स वगैरह भाग कर आए, रेलवे के कुछ था वहाँ मुलाज़िम बैठे हुए, वो भाग कर आए। तो उन्होंने जल्दी से रेहान को बोला कि आप चलें, हम ना अंदर जाके कंप्लेन करते हैं, वो ट्रेन रोकते हैं। वहाँ जाके उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो ट्रेन रुकी नहीं, ट्रेन बहुत आगे जा चुकी थी। तो रेहान मुझे कहते हैं चले तुम लोगों को ना मैं पहले घर छोड़ कर आता हूँ, फिर मैं जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप जाएँ, आप सलार के पीछे जाएँ, हम लोग जो है खुद से चले जाएंगे। तब हम मेरी और रेहान की फ़र्स्ट टाइम हमारी लड़ाई भी हुई। तो मैंने से बोला, मैंने कहा जब तक आप मेरे बेटे को लेकर नहीं आएंगे ना, घर पर नहीं आएंगे आप भी। तो बस इतनी हमारी बुरी हालत, हम लोग रोते धोते कैसे घर पहुँचे, मैं, मेरी बहन और शामदे और ज़ियाद को लेकर हम लोग घर पहुँच गए खुद से। रेहान फिर वहाँ के जो है वहाँ पे कंप्लेन नहीं हो सकी, वहाँ पे फिर उन्होंने इंजन मंगवाया ट्रेन का। तो वहाँ पे इंजन आया तो उसमें रेहान को बिठाकर वो लोग लेकर गए। आगे लांडी स्टेशन था, लांडी गए तो लांडी से भी ट्रेन जा चुकी थी। फिर वहाँ पे क्योंकि अनाउंसमेंट तो हो नहीं रही थी, फिर मेरे हस्बैंड को याद आया कि जो भाई थे जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं सलार को लेकर सलार को इस तरफ से उतारता हूँ, उनसे काफ़ी देर से रेहान से बात हो रही थी उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि वो ड्रिग रोड स्टेशन पर उतरेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे आप ड्रिग रोड स्टेशन पे ले चलें, हो सकता है वो मेरे बेटे को लेकर वहाँ पर उतर गया तो वहाँ बैठा हो, हमारे इंतज़ार कर रहा। तो वहाँ पर रेहान पहुँचे, इंजन वहाँ तक गया, रेलवे में वो पुलिस गार्ड भी आ गए और वहाँ के मुलाज़िम भी आ गए। तो आगे की आगे अनाउंस कर रहे थे, क्योंकि जब ड्रिग रोड पे से भी आगे निकल चुकी थी ट्रेन, तो उन्होंने ट्रेन में अनाउंस करवाया कि लास्ट डिब्बे में एक बच्चा रह गया, सलार नाम है और इस तरह। तो वहाँ पे जब उन्होंने वहाँ के ट्रेन के जो गार्ड थे वो वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो इस तरह नाम का कोई बच्चा नहीं है, कोई है ही नहीं जो रह गया। तो वो तो कह रहे कि यहाँ से बच्चा उतर गया, जो बाकी के लोग बैठे। तो हम और परेशान, क्योंकि मैं घर आकर भी रेहान के साथ कांटेक्ट में थी, पूछ रही थी कहाँ पहुँचे आप, कुछ पता लग रहा है सलार का या नहीं। तो रो कर हमारी इतनी हालत ख़राब, घर आकर मैंने भी, मेरी बहन ने भी, हम लोगों ने नवाफिल अदा किए, ना वज़ू करके जल्दी से अल्लाह ताला से दुआएं मांगी कि अल्लाह करे मेरा बेटा खैर खैरियत से घर पहुँच जाए। तो फिर ये लोग जब ड्रिग रोड स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे फिर स्टेशन पे जाकर ये इन्होंने सारे स्टेशन पे ढूंढा। तो वो जो भाई हैं वो इसको लेकर बैठे हुए थे, अल्लाह उनका भला करे, कोई नेक इंसान था बेचारा, उसने हमारे साथ नेकी की, सलार को लेकर बैठा रहा। बिल्कुल यंग बच्चा था वो, यानी कि जिस तरह मेरा भांजा है सभी इस तरह होगा वो। तो अल्लाह उसको, मैं तो अभी भी जब भी कभी याद आता है तो मैं उसको बहुत दुआएं देती हूँ, अल्लाह ताला उसके लिए हर तरह की आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि उसने हमारे लिए आसानी पैदा की। वो उसको लेकर बैठा रहा, और लेकिन सलार इतना अक्लमंद था कि उसने इसको जूस ऑफ़र किया, चीज़ें दिलाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात इतना परेशान हो गया, इतना छोटा बच्चा। तो इसने लेकिन कुछ भी उनसे लेकर नहीं खाया पिया। तो जैसे इसने अपने बाबा को देखा फिर फ़ौरन भाग कर आया, अपने बाबा के गले लगा। फिर इसको, यानी कि हम लोग सुबह पहुँचे तकरीबन 8 साढ़े 8 लोग हम लोग पहुँचे, और रेहान इसको वापस 1-1:30 बजे तक घर लेकर आए। तो तब तक हमारी जान जो है ना सूली पर लटकी रही। फिर जब घर आए तो तब हमारी जान में जान आई इतना, उसके बाद से हम लोग डरने लग गए। तो उसके बाद भी हम लोग, आज से 3 साल पहले मेरे अब्बू की डेथ हुई, तब हम गए, तब भी रेहान की फिर यही जिद थी, लांडी पर उतर जाते हैं, लांडी पर उतर जाते हैं। मैंने कहा कहीं नहीं उतरना, कैंट पे जाके ही उतरना है, जहाँ पर एटलीस्ट हमें पता तो होगा ना कि ट्रेन ज़्यादा देर रुकेगी तो हम आराम से उतर जाएंगे। तो अभी भी मैंने कहा आपको समझ नहीं आई कि इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद की तकलीफ़ नहीं दिखाई। वरना औलाद की तकलीफ़, कहते हैं ना कि बच्चा मर जाए तो सब्र आ जाता है, गुम हो जाए तो सब्र नहीं आता। मेरा इतना रो रो कर बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, मैं तो जो रो रही थी, और शांते का मुझसे भी ज़्यादा बुरा हाल था। शांते तो कितना साल जो है ना फिर इतना डर गई थी कि उसके तकरीबन 2 साल बाद हम लोग छोटी बहन के पास हम लोग नवाबशाह गए थे। तो ये इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मम्मा आप पहले सलार को बिठाइएगा, ज़ियाद को बिठाइएगा, बाबा बैठ जाए, आप बैठ जाए। मैंने कहा हाँ तुम आखिर में बैठना, हम सब पहले बैठ जाए। हम लोग बैठ गए ट्रेन में, और ये ट्रेन में बैठ कर सलार का हाथ पकड़ के रोई जा रही है, रोई जा रही है, हाय हाय। मैंने कहा अब तो बैठ गए शांति, अब तो बस करो, क्योंकि बच्चों के दिल में डर और खौफ रह जाता है। लेकिन शुक्र है सलार ब्रेव हुआ है, सलार घर आकर रोता रहा है। हम लोग उसको मैंने खाना वाना खिलाया, सो गए हम लोग। तो जब थोड़ी देर बाद फिर ये आँख खुली तो ये मेरे पाँव की तरफ बैठ कर मेरे पाँव पकड़ के रो रहा था। डर आ जाता है बच्चों के दिल में, लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। तो बस ये एक है कि कभी भी ना इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर रुक रही है तो हम यहाँ उतर जाते हैं। वैसे ना कोट कासिम में ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन जो ट्रेन हमारे बुरे वाला शहर से यहाँ पर आती है उसके स्टेशन नहीं है।
तो वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुकी थी ट्रेन, तो हमने बेवकूफ़ी की, हमारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, अकल पे पर्दे पड़ गए थे, सॉरी, समझ में नहीं आया, बस हमारे साथ ये हादसा होना था, तो हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। तो आप लोग जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। थोड़ा बंदा आगे चला जाए, थोड़ा चंद पैसे लग जाएंगे हमें दूर से वापस आने के लिए, या थोड़ी खवारी हो जाएगी, ट्रेन पे ज़्यादा देर बैठना पड़ जाएगा, लेकिन ये है कि सेफ़ हम लोग घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद से फिर मेरे ध्यान से बोला, मैंने कहा आइंदा कभी भी हमने ऐसे जल्दबाजी वाला काम नहीं करना। तो बस इसी स्टोरी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पर एंड करती हूँ, क्योंकि अरहम सो रहा था, मैं भी चाह रही हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम कर लूँ, खाना एटलीस्ट बना लूँ, क्योंकि तबीयत अभी भी मेरी बेहतर नहीं है, और पहले तो उठ के नींबू पानी बनाऊँगी। तो बस यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़, मैं तो काफ़ी टाइम हो गया अपने ब्लॉग में ये नहीं बोल रही कि मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लास्ट के कुछ ब्लॉग में ना तो एंड कर ही नहीं पाई। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। अच्छा, बाद में सुनती हूँ आपकी बात।